यहाँ पर इस सवाल में आपको शेषफल निकालना है, यानी कि रिमाइंडर निकालना है। 171 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 173 इन सबको डिवाइड करना है 17 से और हमें यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। तो क्या यहाँ पर 171 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 173 इन सबको गुणा करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालते हैं। मतलब 171 को भी 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे, 172 को भी 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे और 173 को भी 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर अगर हम 171 को 17 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? 17 दहम 70 170, ठीक है, 17 दहाई 170 होता है। बच जाएगा 1, क्योंकि 170 तक ही होगा, 1 बच जाएगा इसमें। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर? इसका 1 आ गया। इसके बाद 172 को अगर 17 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 17 दहाई 170 बचा 2, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, ठीक है। और जो साइन यहाँ पर लगा हुआ है, प्लस लगा है, मल्टीप्लाई लगा है, माइनस लगा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगाते जाइए। तो मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई है। अब 173 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 17 दहाई 170 और 3 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। और अभी भी डिवाइड में आपको क्या रखना है? 17 को अभी छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब ऊपर कितना आ गया? सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 कम 6, तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 17। अब देखिए, अगर हम 6 को 17 से भाग देने जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर 6 ही बचेगा, क्योंकि 6 जो है 17 से छोटा है। तो जब छोटा होता है तो टेबल तो जाएगा नहीं, 17 का पहाड़ तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आया दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 6 के बराबर। और 6 ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को अच्छे से? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को और इस पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यदि संख्या 6484/6 ये 6 अंकों की संख्या है, 8 से विभाज्य, मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाती है, तो y का मान, न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? चलिए तो डिविजिबिलिटी रूल पहले 8 का समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्योंकि 2 से ही 8 बना है ना, तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कहता है कि भाई लास्ट का 1 डिजिट है ना, लास्ट का 1 डिजिट अगर कहीं 2 से कट गया तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल बात करें तो 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से आपकी कट जाएगी, है ना। पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करके 4 से पता कर सकते हैं कि वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर 8, ठीक है, 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल यहाँ पर 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 4 से कट गया तो समझ जाइए, 8 से कट गया तो समझ जाइए कि वो पूरी संख्या, चाहे जितने भी अंक की संख्या हो, चाहे 1000 अंक की संख्या हो, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। मतलब इसमें ये है कि हमारे पास ये जो 6 अंकों की संख्या इतनी लंबी चौड़ी दी गई है, ये 8 से डिविजिबल है, मतलब इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन है? 4y और 6, तो यहाँ पर 4y और 6 ये 8 से डिविजिबल है। ये 8 से क्या है? डिविजिबल है। अब जब ये 8 से डिविजिबल है तो यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? तो y चूँकि एक डिजिट है, तो डिजिट में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं? 0, और सबसे बड़ी डिजिट कौन से रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं, है ना। तो सबसे छोटा लेंगे, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके y के वैल्यू दिए गए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से चलिए। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? यहाँ पर 1 है ना, 1 है इन चारों ऑप्शन में, तो इसको रखिए। क्या पता इससे कट जाए हमारा। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 4 1 और 6, ठीक है, 4 1 6, y की जगह पर 1 रख दिए। इसको 8 से काटिए, क्या ये कट जाएगा? 8 पंचे 40, बचा 1 तो 16 हो गया, 8 दूना 16, कट गया। मतलब y की वैल्यू 1 रखने पर, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है, उसको रखे तो हमारा यहाँ पे 8 से कट गया। मतलब y का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। बस आ गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया
ऑप्शन से लगा दिए हमने, ऑप्शन से रख के चेक किया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है 8 के डिविजिबिलिटी रूल में ही, ठीक है। पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने कुछ भी दिया गया है ना, जैसे यहाँ पर आपका 4, 2 और 6 इस तरीके से दिया गया है और ये आपका 8 है। 8 से इसको चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं, देखते जाइए, है ना। लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट हमने उठाया है। अब इसमें अगर पहला डिजिट है ना, ये वाला इवन नंबर है, ये कैसा है, इवन नंबर है, तो जब भी ये इवन नंबर होता है तो इसको मत चेक करिए, आप इन दोनों को चेक करिए। क्लियर है, आप इन दोनों को चेक करिए, क्या ये 8 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। जैसे इसमें देखिए ना, यहाँ पर ये इवन नंबर है, मतलब लास्ट के 2 अंक 8 से कटने चाहिए। अगर ये इवन नंबर आ गया, पहला डिजिट मतलब 3 अंकों में पहला डिजिट अगर यहाँ पे इवन नंबर आ गया तो बाकी के 2 जो हैं वो 8 से कटने चाहिए, पक्का है कि। अब यहाँ से डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, अगर हम ये 8 यहाँ मतलब कि 8 से कटना है इन दोनों को, तो क्या क्या रख सकते हैं। अगर 3 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 46 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो 76 हो जाएगा, 8 से नहीं कटता है। 1 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 से कट जाता है। तो बस यहाँ से ही चेक कर सकते थे आप। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे एक ऑड नंबर आ जाता है, ऑड नंबर कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 0 इस तरीके से है हमारे पास, है ना, और इसको 8 से देखना है कि चेक करना है कटेगा या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर ये ऑड नंबर है कोई, ठीक है, शुरू वाला डिजिट कोई ऑड नंबर है, तो लास्ट वाले 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में 4 घटा के चेक किया जाता है, ठीक है। 4 अगर घटाएंगे, 20 में 4 घटाएंगे तो 16 आता है, और 16 जो है आपका 8 से कट जाता है, मतलब ये 120 या फिर इसके पहले जो भी संख्या रही होगी वो पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल होगी। क्लियर है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए यहाँ पे, है ना, इन चीज़ों को यहाँ पे हटा देते हैं ताकि आपको इस प्रश्न में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसी तरीके से अगर हम जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 7, 8 और 6 है, ये देखना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं। अब इसमें देखिए कि ये जो है ऑड नंबर आ गया, जब ये ऑड नंबर आ गया तो बाकी दोनों में 4 घटा के चेक करेंगे। 4 इसमें घटाइए, 86 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 82 के 8 से कटता है, नहीं कटता है, मतलब ये पूरी संख्या या फिर इसके पहले जो भी रही होगी वो पूरी संख्या 8 से नहीं डिविजिबल होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट, उम्मीद करते हैं ऐसा। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो आपका एग्जाम आने वाला है। ये 2022 का प्रश्न है, 2025 में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यदि 15 अंकों वाली संख्या, ये संख्या हमारे पास 9 से विभाज्य मतलब 9 से डिविजिबल है, तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर एक डिजिट a छुपा हुआ है, इसका मान क्या होना चाहिए। हम a की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये पूरी संख्या 9 से कट जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं इस तरह के सवालों को। तो डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड है ये सवाल। हमारे पास जो संख्या दी गई है उस संख्या को पहले लिखते हैं। कितना है, 4a 5 1 2 4 3 है ना, 4 3 5 6 7 8 9 फिर 7 3 4। ये जो पूरी संख्या है दोस्तों, ये किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, मतलब 9 से ये संख्या कट जाती है। ठीक है, जब 9 से कट जाती है तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब 9 का रूल और 3 का रूल दोनों सेम है, दोनों को समझ लीजिए। 9 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग यानी डिजिट्स का सम अगर 9 से कट जाए तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का भी यही नियम है। 3 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग यानी डिजिट्स का सम उस संख्या के अगर वो 3 से कट रही है तो मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 और 9 का रूल सेम है। अब यहाँ पे देखिए कि 9 से कौन कौन से अंक कट रहे हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे सबको जोड़ भी सकते हैं और सबको जोड़ने पर वो संख्या 9 से कटनी चाहिए, ऐसा हम क्या a का वैल्यू ले लें, है ना। लेकिन अब एक बात ये भी है कि अलग अलग ना मतलब एक साथ जोड़ के ना चेक करें और अलग अलग 9 से काटते जाएं, तो जो अंक मिलाकर 9 से कट जाते हैं उनको हटा ही दीजिए, मतलब उनको काट दीजिए पहले ही। ठीक है, तो कौन कौन से कटेंगे, पहली बात तो यहाँ पर ये जो 9 है अकेला 9 से कट जाएगा, काट दीजिए उसको। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 और 3 मिलाकर कट जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 4 और 5 ये दोनों मिलाकर कट जाएंगे 9 से, 4 5 9 होता है। फिर यहाँ पर एक 5 और है और ये 4 है, ये भी 9 से कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 7 है और ये 2 9, 7 2 9 होता है, ये भी कट गया 9 से। फिर 8 और 1 9,
8 1 9 होता है, ये भी कट गया आपका 9 से। बचे क्या क्या हैं अब यहाँ पर, तो बचे हैं इसमें 7 3 4 और यहाँ पर ए बचा हुआ है, तो सबको जोड़ लीजिए। 7 3 10, 10 और 4 14, 14 प्लस ए है ना, तो सभी को जोड़ेंगे 14 प्लस ए आएगा और ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब 9 से डिवाइड होने के लिए ए की वैल्यू क्या रख दें हम बताइए। 9 दूना 18 होता है, मतलब अगर ऊपर 18 हो जाए कहीं से तो हमारी ये संख्या 9 से कट जाएगी। और इसको 18 होने के लिए ये क्या होना चाहिए, 14 प्लस 4 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। भाई 14 प्लस 4 कितना होगा 18 और 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 का रूल और 3 का रूल दोनों इसमें इस वीडियो में समझा दिए हैं आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है और पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जब एक संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल यानी रिमाइंडर 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर संख्या n है, इस संख्या को कह रहा है, इस संख्या n को कि अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर ये कितना निकाल कर देगा, 2 बचा के देगा। ठीक है, कोई भी संख्या ऐसी जिसको 5 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना दे देगा, 2 दे देगा। अब यहाँ पे एक तो ये है कि आप कोई संख्या ऐसी मानिए है ना n की जगह पर, जो कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दे दे, है ना। लेकिन एक तरीका और बताते हैं आपको। पहले ये तरीका, जैसे कोई कुछ मान लीजिए है ना, अगर हमें 2 बचाना है शेष तो इसको 7 होना पड़ेगा। भाई 5 1 कम 5 बचेगा 2, मतलब यहाँ पर ये आपका 7 हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई है ना। हमने संख्या को कितना मान लिया, 7 मान लिया। अब कह रहा है कि संख्या का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, तो 7 है हमारे पास, तो 7 के स्क्वायर को अगर हम 5 से डिवाइड करना चाहें तो कितना देगा ये, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और डिवाइड बाई 5 यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 नहीं हो 45, 5 नहीं 45, बचेगा कितना यहाँ पर रिमाइंडर 4 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये तो हो गया थोड़ा सा अलग तरीका, मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बताते हैं, वो सभी सवालों में इस तरीके से लागू होगा। इसमें कह रहे हैं कि एक संख्या है और उसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 2 दे रहा है। संख्या है, उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर हमें 2 निकाल कर दे रहा है। अब कह रहा है कि n स्क्वायर, मतलब संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, संख्या के स्क्वायर फिर से उसी से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर वही है, डिवाइजर वही है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, अब ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ बताने जा रहे हैं, यहाँ पे संख्या के साथ क्या हो रहा है, संख्या में क्या कुछ जुड़ रहा है या फिर घट रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है। तो संख्या का स्क्वायर हो रहा है, n संख्या था, पहले संख्या n था, अब संख्या का स्क्वायर हो रहा है, n का स्क्वायर हो रहा है। तो जब n का स्क्वायर हो रहा है, संख्या का स्क्वायर हो रहा है, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा रिमाइंडर हमारा, नया वाला रिमाइंडर, यानी कितना आ गया 4। अब इस 4 को 5 से डिवाइड करके देखना भी है, अगर 5 से जिससे डिवाइड कर रहे थे उससे बड़ा आ गया कहीं वैल्यू, ठीक है, तो फिर डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे इस तरीके से, है ना। भाई जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे रिमाइंडर 3 होता और फिर n स्क्वायर का पूछता, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, क्या 9 थोड़ी रिमाइंडर लिखेंगे, क्योंकि 5 से वो बड़ा है, तो फिर 5 से उसको डिवाइड करते हैं 9 को, तो 5 से डिवाइड करने पे फिर 4 वो देता है ना। तो यहाँ पे फिलहाल 4 जो है वो छोटा है 5 से, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओरली इस सवाल को लगाया जा सकता था, इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो, अदरवाइज फिर आपको वही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और पेज को भी फॉलो कर लेना है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से विभाज्य हैं। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न बहुत बेहतरीन है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं को मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक, 1 2 3 है ना, इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि हमें 100 बोला है तो 100 तक ही होगा, है ना। इन 100 संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 3 और 4 दोनों से नहीं होना चाहिए, मतलब या तो 3 से वो कटे, सिर्फ 3 से, या फिर वो 4 से कटनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर वो भी संख्या शामिल हो जाए जो 3 और 4 दोनों से कट रही हो। जैसे 12 होता है जो 3 और 4 दोनों से कटता है, 24 जो होता है वो 3 और 4 दोनों से कटता है। तो हमें ऐसी संख्याओं को नहीं लेना, हमें सिर्फ ये पता करना है कि या तो वो संख्या 3 से कट रही हो या फिर 4 से कट रही हो। ऐसी संख्याओं की कितनी संख्या है ना, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर 1 से 100 के बीच में। अब बात आती है यहाँ पर करेंगे कैसे।
पहले दोस्तों हम ये पता करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, सिर्फ 3 से। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं, है ना, तो 100 को ले लीजिए और 3 की संख्या पता करनी है, मतलब 3 से कटने वाली संख्या पता करनी है। तो यहाँ पर आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, पूरा जितनी बार डिवाइड होता है बस उतना ही लीजिए। तो 33 3 99 होता है, मतलब ये आ गया 33, है ना। अब फिर से ये देखना है कि 4 से भी पूछा है, तो ये पता करिए कि 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी है यहाँ पर 100 तक में, है ना, 100 तक में। तो 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, 25 हो जाएंगी, सॉरी 25 चौके 100। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में जैसे अगर देखा जाए कि यहाँ पर 25 और 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 3 8 यानी 58 हो जाएगा। ये 58 संख्याओं में भाई कुछ तो सिर्फ 3 से कटने वाली हैं, कुछ सिर्फ 4 से कटने वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जो 3 और 4 दोनों से कट रही हैं, है ना, 3 और 4 दोनों से कट रही हैं। इस 58 में वो भी शामिल है, इसलिए 58 को टिक नहीं करेंगे, ये आपका आंसर नहीं होगा। इस 58 में से हमें उन संख्याओं को निकालना है जो 3 और 4 दोनों से कट रही होंगी, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, 3 या 4 बोला है। ठीक है, तो 3 और 4 से कटने वाली संख्याएं वही होती हैं जो 3 इंटू 4 कितना होता है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है ना, 3 और 4 का एलसीएम। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो ऐसी संख्याओं को निकालना है जो 12 से कट रही होंगी। तो 12 से कितनी संख्याएं कट रही होंगी, निकाल लीजिए उसी तरीके से। 100 तक में 12 से कटने वाली कितनी है, 12 8 96, मतलब 8 संख्याएं हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 4 दोनों से मतलब 12 से कट रही हैं। तो हमें इसमें से 58 में से कितना निकाल देना है, 8 संख्याएं निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 50 संख्याएं हैं जो प्योरली या तो 3 से या फिर 4 से, दोनों से नहीं कट रही होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये था इस सवाल को लगाने का, सोचने का तरीका। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 47 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, कैसे करेंगे, अब आप जानते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है, 1000 होती है। ठीक है, तो हमारे पास 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, वो 1000 है। इस 1000 को किससे डिवाइड करिए, 47 से, है ना, 47 से। तो 47 से अगर हम इसको डिवाइड करने लग गए तो कितना होगा, 47 2 बार जाएगा, पहले तो ये 2 हो गया। ठीक है, 47 दूना कितना होता है, 94, ये हो गया 94। बचा कितना यहाँ पे, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 60। अब इसके बाद एक बार जाएगा तो यहाँ हुआ 47। अब कितना है, ये आ जाएगा 3, है ना, और यहाँ पर 13, ये 13 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 13 आ गया। अब ये 13 बच रहा है दोस्तों। अगर 1000 में से 13 को निकाल दिया जाए, मतलब 13 कम होता, तो जैसे ही 1000 में 13 कम करेंगे 987 आएगा, और 987 जो है आपका 3 डिजिट का बन जाएगा। मतलब अगर 987 रहा होता तो कट जाता किससे, 47 से, लेकिन यहाँ पर है 1000। अब 1000 जब है, इसमें आपका 13 और बच रहा है। इस 13 में हम कौन सी संख्या और जोड़ दें कि वो 47 से कटने वाली बन जाए, मतलब अगली संख्या 47 से कटने वाली हो जानी चाहिए। तो 13 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 47 बन जाए, क्योंकि हमें 47 से एक बार टेबल और पढ़ना है, मतलब 47 से एक बार और जाना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ें बताइए, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये 47 बन जाए, यानी 47 से कटने के लिए तैयार हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इसको घटा लेंगे तो 7 में से 3 गया 4, और ये हो जाएगा 34। मतलब अगर हम 34, ये 13 तो बचा हुआ था 1000 में से, 1000 में से 13 बचा हुआ था, है ना, और इस 13 में हम 34 अगर और जोड़ देंगे तो हमारे पास 47 से कटने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी 1000 में हमें और कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, 34 ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ये 1034 आएगा और ये 47 से कट जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यही है जो कि आपकी 47 से डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, समझ गए होंगे आप लोग। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न था। इस टाइप के सवाल इस बार भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिए। डेली हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर है ना, लाइक कर देना है।
तीन के विभाज्यता नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और हर एक रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि एसएससी में भी इस पर बेस्ड सवाल पूछे ही जाते हैं। हमारे सामने एक सवाल है आरआरबी आरपीएफ एसआई का है 2019 का प्रश्न, जो कि तीन के डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। ये एक संख्या है 276x1, ये 3 से विभाज्य है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जा रही है, 3 से डिविजिबल है। तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? यहाँ पर जो एक डिजिट दिया गया है आपको दिख रहा होगा x, इसके कौन कौन से संभावित मान, कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं पॉसिबल, उनके सभी वैल्यूज का यहाँ पे सम बताना है, यानी कि टोटल बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे ये काम करता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है दोस्तों कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जितने भी डिजिट हैं उसमें, उन सभी का सम 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाता है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 2, 7, 6, x और 1। ये संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है, 3 से डिवाइड हो जा रही है, मतलब इसके अंकों का योग भी 3 से कट रहा होगा, है ना। जब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके सभी अंकों का जो टोटल है, सभी डिजिट्स का जो सम है, वो भी 3 से डिवाइड हो जा रहा होगा। अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा अंक मिलाकर 3 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 3 से 6 कटता है, 9 कटता है, 12 कटता है, इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं 3 से कट जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो 2 है और 7, ये दोनों मिलाकर आपके 9 हो गए, और 9 जो है 3 से कट जाता है। ठीक है, तो ये 2 और 7 मिलाकर 9, मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। ये 6 जो है अकेले 3 से कट जाता है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पर 2 ही अंक बचे हुए हैं, x और 1। इन दोनों का सम किससे कटना चाहिए? यहाँ पर 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब बताइए 3 से कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर डिवाइड हो सकती हैं? x का कौन कौन सा मान हम ले कि हमारे पास ये 3 से कट जाए, ऊपर वाला। ठीक है, अगर ऊपर 3 रहता तो भी 3 से कट जाता, अगर ऊपर 6 रहता तो भी 3 से कट जाता, अगर ऊपर 9 रहता तो भी 3 से कट जाता, है ना। 8 रहेगा तो कैसे कटेगा? तो अगर हम ऊपर 3 लाना चाहते हैं तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? हमें 2 रखनी पड़ेगी, तब तो 2 + 1 3 होगा और 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास x की कितनी आ गई? 2 आ गई। फिर इसके बाद x की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? मान लीजिए हमें ऊपर 6 रखना है, तो 6 रखने के लिए x कितना होना चाहिए? x की वैल्यू होनी चाहिए 5 + 1, मतलब ये 5 होना चाहिए। तो x की एक और वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। फिर इसके बाद ये देखिए कि x की एक और वैल्यू क्या हो सकती है? मान लीजिए हमें ऊपर 9 बनाना है। ठीक है, 6 के बाद तो सीधा 9 ही बनेगा, जो 3 से कटने वाला होगा। ऊपर 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए ये 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 + 1 9 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8, तब तो 8 1 9। अब ये बताइए, क्या हम 8 से आगे कोई और वैल्यू रख सकते हैं? x की क्या कोई और वैल्यू रख सकते हैं? अब यहाँ पर ये सोचिए कि अगला नंबर 9 के बाद कौन सा होगा जो 3 से कटेगा? 12 होता है ना। 12 बनाने के लिए ऊपर इस 11 को क्या होना x को क्या होना पड़ेगा? यहाँ पर x को होना पड़ेगा 11, और x जो है 11 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि x जो है एक डिजिट है, और डिजिट सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक, है ना। तो हम वैल्यू जो x की है वो 0 से 9 तक ही रख सकते हैं, उसके आगे नहीं रख सकते, क्योंकि x एक डिजिट है, इसलिए x की वैल्यू 11 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर x की सिर्फ यही 3 वैल्यू हैं जो कि पॉसिबल है। इन्हीं तीनों का टोटल पूछा गया था हमें। तीनों को जोड़ लीजिए, कितना है? 2 5 8। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 + 5 और प्लस यहाँ पर 8, कितना आ जाएगा टोटल? 8 2 10 5 15, सबका टोटल यहाँ पर 15 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पेज को फॉलो करना नहीं भूलना है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। एलजेब्रा का इस टाइप वाला सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, रेलवे एसएससी हर जगह। ठीक है, तो इसका करने का ट्रिक हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + ax + 4। इसको कह रहा है x - 5 द्वारा ये पूर्णतया विभाज्य है, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x - 5 से डिवाइड हो जा रहा है। डिवाइड हो जा रहा है तो a का मान कितना होना चाहिए? अगर डिवाइड हो जा रहा है तो अगर कोई संख्या किसी से भी डिवाइड हो जाती है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 होता है ना। कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है,
डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं रिमाइंडर निकालते कैसे हैं और उसको 0 कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 5 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब x माइनस 5 से ही डिवाइड किया जा रहा है। तो x माइनस 5 जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको 0 के बराबर कर लीजिए। पहले तो तरीका बता रहे हैं रिमाइंडर निकालने का। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो भी वेरिएबल होगा ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब इस वेरिएबल के वैल्यू को आपको अपने जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसमें रखना है, एक्सप्रेशन में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखिए 3x² प्लस ax और प्लस यहाँ पर 4। अगर हम इस एक्सप्रेशन में ये जो वैल्यू दी गई है, x का जो भी वैल्यू आया है उसको अगर इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, रिमाइंडर निकल कर आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर निकालते हैं। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, x की जो भी वैल्यू है इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है a और x की वैल्यू 5 रख दिए तो ये हो गया 5 प्लस यहाँ पर 4। अब ये तो हुआ रिमाइंडर, और चूंकि ये डिवाइड कर दे रहा है तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो रिमाइंडर सीधे सीधे 0 के बराबर कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 25, 25 नहीं है 75, 75 और प्लस 4 79 हो गया, है ना। तो इधर है आपका 5a इज इक्वल टू ये 75 प्लस 4 यानी कि 79, प्लस का 79 उधर जाएगा तो माइनस का 79 हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -79 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसको बस डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, 5 एकम 5 बचा 2, 5 पचम 25, मतलब 15.25, 4 बचा ना तो 5 अट्ठे 40, ठीक है ये। लेकिन ये नेगेटिव में आएगा तो 15.8 इसका करेक्ट आंसर होगा। रिमाइंडर आएगा 15.8 नेगेटिव का। क्लियर है सभी को अच्छे से। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेष फल 19 बचता है, ठीक है, यानी रिमाइंडर 19 बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए, 17 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको लगाने का एक आपको बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। 1 सेकंड के अंदर ये सवाल लगाया जा सकता है, बस पहले ढंग से इसका अप्रोच समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या है, इसमें एक संख्या है कोई, मान लेते हैं कि हमारे पास n है वो संख्या। इस संख्या को कह रहा है कि ये 119 से विभाजित किया जा रहा है, और जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है, 19 के बराबर, ठीक है। इस संख्या को 119 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 19 आ जाएगा। फिर कह रहा है यदि इसे का मतलब उसी संख्या को, n को ही 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, ये हमें बताना है। तो अब इसमें कोई संख्या आपको नहीं मानना है, ठीक है। संख्या मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्लियर। इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इस पुराने वाले रिमाइंडर को पकड़ लीजिए। पुराना वाला रिमाइंडर कितना है हमारा, डायरेक्ट ट्रिक इसका बता रहे हैं 19 है, ठीक। इस पुराने वाले रिमाइंडर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 17 से डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, तो 17 से इस वाले को डिवाइड कर देंगे। बताइए 17 एकम 17 बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2 के बराबर। क्लियर है भाई, 17 एकम 17 19 है, ये तो 19 माइनस 17 2 आ गया, तो रिमाइंडर इसका कितना होगा 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको सोचेंगे कैसे, डायरेक्टली कैसे देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बड़े आसानी से बन जाएगा, आपको इतना लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 119 से विभाजित किया जा रहा है तो 19 शेषफल बच रहा है, यानी कि पुराना शेषफल, पुराना रिमाइंडर 19 है। इसको कह रहा है 17 से डिवाइड करिए, तो सीधे सीधे इसको 17 से डिवाइड करके हम अपना नया वाला रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। सीधे 1 सेकंड के अंदर देखते ही इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है और पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। इसको आसान ट्रिक से करने वाले हैं, तो देखिएगा। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, 2 डिजिट की कोई एक संख्या है पी क्यू, तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगा। कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं तो 1 सेकंड के अंदर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो समझिए पहले, ताकि आप 1 सेकंड के अंदर इस सवाल को टिक कर पाएँ। यहाँ पर 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई हमारे पास एक संख्या है यहाँ पर, तो संख्या हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर 35 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास 35, तो यहाँ पर हमारे पास 35 एक संख्या है 2 अंकों की, ये P है ये Q है ना। अब यहाँ पर बोला गया कि PQ माइनस QP, यानी दोनों का डिफरेंस कब, जब यहाँ पे
उलट देते हैं। भाई यहाँ पे क्यू पहले क्या है, यूनिट डिजिट, फिर टेंस प्लेस में क्या है यहाँ पर पी है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यूनिट डिजिट वाला टेंस प्लेस पे आ गया और टेंस प्लेस वाला यूनिट डिजिट पे चला गया, है ना। मतलब हमें उलटना है इसको। अगर ये 3 5 है तो क्यू पी क्या होगा, क्यू पी यहाँ पे 5 3 हो जाएगा कि नहीं। इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना है कि ये किससे डिवाइड होगा। आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले लेके आप पता कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक आपको ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक ध्यान रखिएगा, इसलिए आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। ट्रिक याद रखेंगे तो। अब देखिए, अगर डिफरेंस इनका देखा जाए तो 53 में 35 घटाइए, 53 में अगर 35 घटाएंगे, 13 में से 5 गया, ये हो जाएगा 8, है ना। और फिर यहाँ पे बचा आपका कितना, 4, तो 4 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया हमारे पास 18। अब 18 जो है यहाँ पे इससे तो नहीं कटेगा और इससे भी नहीं कटेगा, 9 और 6 दोनों से कटेगा। अब ये जनरल है, तो जनरल है मतलब कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो कुछ भी यहाँ पर लेके और देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक और नंबर है यहाँ पर 65, ठीक है। अब ये 65 का उल्टा क्या होगा, मतलब इसके अंकों को, इसके डिजिट्स को जब पलटेंगे, ये तो हो गया पी क्यू, हमें क्यू पी चाहिए, तो क्यू इंटू पी करेंगे तो मतलब 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, मतलब 56 बन जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 15 में से 6 गए, ये हो जाएगा 9। अब ये 9 बताइए ये किससे कटेगा, इससे तो कटेगा नहीं, इससे कटेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन अब आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो एक ही बचा है। मतलब अगर हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को पलट दिया जाए तो जब डिफरेंस आता है वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, यहाँ पर 9 से डिविजिबल होता है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि अगर आपके पास 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है और इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, वाई एक्स होगी। इनका जो डिफरेंस है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो ये डिविजिबल होगा दोस्तों यहाँ पर 9 से। डिफरेंस अंकों को पलटने पर जो डिफरेंस है वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। और इनका जो सम है, मतलब कुछ इस तरीके से, अगर हमारे पास एक संख्या है 2 अंकों की एक्स वाई, और अगर इसको जोड़ दिया जाए इसको पलट कर, है ना, जैसे 53 है तो 35, 53 और 35 को जब जोड़ेंगे तो ये संख्या जो होगी वो हमेशा 11 से डिविजिबल होती है। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो ये 1 सेकंड का सवाल था। आपको डिफरेंस पूछा गया है कि किससे डिवाइड होगा, तो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। बाकी ये करके इस तरीके से एग्जाम्पल्स लेकर आप कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। 1750 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है यहाँ पर, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। निकालने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, मतलब उसको प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। 1750 है, अच्छा 1750 में लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 का मतलब पक्का है कि 10 होगा, और वो 10 क्या बनेगा हमारा, पहली बात तो यहाँ पर 175 होगा, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है हमें। अब 175 देखिए 25 से कट जाता है, ठीक है, 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 हो जाता है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये आपकी क्या है यहाँ पर 25 × 7 है, ठीक है। ये जो 175 है 25 × 7 है, इंटू यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 5। अब देखिए ये 25 क्या होता है, 25 आपका होता है 5 का स्क्वायर, यानी 2 ठो 5, 5 × 5, फिर यहाँ पर 7 है, 2 है और यहाँ पर 5 है। क्लियर है। आप चाहे तो इस तरीके से आप बना के भी कर सकते हैं जैसा आप पहले करते हैं, है ना। इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर 1750, फिर इसको 2 से काटेंगे, ऐसे इस तरीके से काट के यहाँ पे जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट तरीका अगर आप समझते हैं इस चीज़ को तो लगा पाएंगे इससे। फिर यहाँ पर देखिए कि 5 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 5 का पावर 1, तो टोटल 5 के कितने पावर हो गए यहाँ पर, 5 के पावर 3 हो गया। 7 अकेला है तो 1 ही बार, और 2 भी यहाँ पर अकेला है मतलब 1 हो गया। अब प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या तरीका अपनाना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी पावर आपको दिख रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स के जो भी पावर दिख रहे हैं, इनमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा,
फिर मल्टीप्लाई, एक में एक बढ़ाएंगे, पावर को देखना है, बेस को हमें नहीं देखना है। पावर एक है, एक में एक बढ़ा देंगे तो 2 आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 16, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 16। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कभी कभी इसी सवाल में, इसी टाइप के सवाल में आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ना पूछ के आपको पूछ लिया जाता है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मतलब कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे या ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इस तरीके से पूछा जाता है आपको। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं। पहले ऑड फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स, ठीक है। ऑड फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर जो भी 2 का पावर होगा इवन वाला, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। जो भी इवन वाला पार्ट होगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 आपका इवन होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके ऑड नंबर ही होंगे, सिर्फ उन्हीं को लेना है। ऑड नंबर के पावर को ही लेना है, यहाँ पर 2 के पावर को छोड़ देना है जब भी ऑड फैक्टर्स निकालने होंगे तो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब देखिए फिर से वही काम, 2 को तो हमने छोड़ दिया, इनमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 होगा, यहाँ पर 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, यानी कि ऑड फैक्टर्स कितने हो गए यहाँ पे 8 के बराबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑड फैक्टर्स तो मिल चुके हैं, 8 ऑड फैक्टर हैं, और टोटल कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर 16। अगर टोटल 16 हैं जिसमें से ऑड 8 हैं तो इवन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, इवन फैक्टर्स भी 16 माइनस 8 कर देंगे, यानी कि टोटल में से ऑड वाले को घटा देंगे, 16 माइनस 8 ही आ जाएगा, यानी कि 8 इवन फैक्टर्स और 8 यहाँ पे ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे। ये तो हुआ ऑड फैक्टर निकालने के बाद इवन फैक्टर निकालने का तरीका। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इवन फैक्टर चाहिए तो इसके लिए भी एक तरीका बताते हैं। इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, जैसे ऑड फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग, इवन वाले को छोड़ देते हैं, यानी 2 का पावर जो भी होगा उसको छोड़ देंगे। लेकिन जब इवन फैक्टर निकालेंगे ना, तो जो इवन वाला होगा उसके पावर को नहीं चेंज करेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे। यहाँ पावर 1 है तो पावर 1 लिख लीजिए, बाकी जो बचे हुए हैं 2 के पावर को छोड़कर 2 के पावर को एज इट इज़ लेना है, बाकी जितने भी पावर हैं उनमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई। 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ 1 में 1 बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 2, मतलब टोटल कितना आ गया 4 एकम 4 दूना 8 आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से भी 8 आया है और यहाँ पर इस तरीके से भी 8 के बराबर आ गया। तो इसमें सवाल ऐसे ही बनते हैं, या तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, या तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, या फिर इवन फैक्टर निकालने के लिए बोला जा सकता है आपको। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको सिखा दी गई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है, पूछा गया था, बहुत बेहतरीन प्रश्न नंबर सिस्टम का। यदि एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, तो n³ माइनस n जो है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, मतलब किससे डिवाइड हो जाएगा, n³ माइनस n, है ना। बड़े ध्यान से यहाँ पर आपको नंबर के फॉर्म में दिए हैं, तो एग्जाम्पल ले लेकर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर n की वैल्यू, n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कोई सा भी ले लीजिए यहाँ पे, है ना। तो 1 से लेकर शुरू करिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, इस तरीके से कोई भी यहाँ पर 1-2 ठो चेक कर लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा किससे डिवाइड होगा, है ना। तो अगर हम 1 नहीं 2 ले लीजिए, है ना। मान लीजिए कि हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू हमने 2 ले लिया, एक नेचुरल नंबर। हमारे पास पूछा है n³ माइनस n, तो n³ माइनस n करेंगे तो n का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2, यानी कितना आया 6 आया। तो ये संख्या 6 जो है, इसमें से ना तो इससे कटेगी, ना तो इससे कटेगी, ना तो इससे कटेगी, बचा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी भी अगर आप कोई और वैल्यू लेकर देखना चाहें तो जैसे देखिए n की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ रखेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस n यानी 3, तो 27 माइनस 3 बताइए कितना होगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो ये 24 भी तो हमेशा 6 से ही ना डिवाइड होगा, क्लियर कर पा रहे हैं। अगर n की वैल्यू मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो n की वैल्यू अगर 5 लेंगे, n की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो 5 का यहाँ पर क्यूब मतलब 125 माइनस n यानी कि 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। अब ये 120 ये भी तो 6 से डिवाइड होगा, मतलब जितने भी यहाँ पर n अगर नेचुरल है तो n³ माइनस n की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 6 से तो डिवाइड होंगी ही होंगी, है ना। 8 से भी बाकी की जो बड़ी संख्या है वो 8 से भी कट सकती हैं, 5 से भी कट सकती हैं, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। जैसे ये 120 क्या है, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। लेकिन जनरलाइज तरीके से अगर देखा जाए कि हमेशा किससे डिवाइड होगी, हमेशा सभी नंबर या n³ माइनस n की जो सभी वैल्यू हैं वो हमेशा 6 से ही डिवाइड होंगी। क्लियर हो गया।
उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम के इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता रहे हैं। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। 250 से लेकर 1000 तक के बीच में कितनी ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों संख्याएं यानी 5, 6, 7 तीनों से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो तीनों से डिवाइड होने वाले यहाँ पर संख्याएं निकालनी है। कितनी संख्याएं हैं ये हमें निकालना है, कौन कौन सी हैं ये नहीं, कितनी संख्याएं मिलेंगी 250 से 1000 के बीच में। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि इन तीनों से कटने वाली वो संख्या कौन सी होगी। पहले तो ये पता करेंगे कि भाई 5, 6 और 7 इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगा। 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 इन तीनों का अगर एलसीएम ले, चूंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, 5, 6 और 7 में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनता है। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा इन सभी का? 5 × 6 यानी कि 30 और 30 × 7 यानी कि 210। तो 210 यहाँ पर पहली संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि यहाँ पे किससे कटेगी? यहाँ पर 5, 6, 7 तीनों से कटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे। देखिए, 250 से 1000 के बीच में पूछा है हमें, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 250 और यहाँ पर लिख लीजिए आप यहाँ पर 1000। ठीक है, तरीका क्या लगाना है? तीनों से कटने वाली, तो तीनों से कटने का मतलब 210 से कटना, 210 से दोनों को डिवाइड कर लीजिए यानी एलसीएम लेकर। तो 210 यहाँ भी, 210 यहाँ भी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी बार पूरा टेबल जाएगा उतनी बार सिर्फ आपको लेना है। यहाँ पे 210 एकम 210, 210 का डबल 420 हो जाता है, ऊपर चले जाएंगे, एक बार पूरा भाग चला जाएगा। 210 एकम 210, इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार, क्योंकि 210 का अगर 5 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1100, जबकि ये है 1000, तो 4 बार जाएगा यहाँ पर। 210 का 4 गुना कितना होगा? 840 हो जाएगा, है ना। तो 4 बार यहाँ पे भाग चला गया। अब क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर? 3 के बराबर। मतलब टोटल 250 और 1000 के बीच में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि यहाँ पे 5, 6 और 7 तीनों से कटने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये कौन कौन सी संख्याएं होंगी ये कैसे पता करेंगे, देखते जाइए। अगर पहला संख्या देखा जाए तो कितना? 210 कटेगा, लेकिन ये तो 250 से पहले ही है, हमें 250 और 1000 के बीच का चाहिए। 210 का डबल करिए, मतलब टेबल पढ़ना है सिर्फ आपको। 210 का डबल कितना होता है? 420। ठीक है, 210 का 3 गुना 21 तियाँ कितना होता है? 63, यानी कि 630 अगला नंबर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 21 चौक 84, मतलब यहाँ पर 840 ये। फिर अगर 21 × 5 कर लेंगे, 21 के बाद 5 बार टेबल पढ़ लेंगे तो 1100 आ जाएगा। ये जो 1100 है, ये जो 1100 है, ये तो बाहर चला जाएगा, इसको लेंगे नहीं। तो मतलब 3 ही संख्याएं ऐसी हैं ये वाली जो कि 250 और 1000 के बीच में है, जो 5, 6 और 7 तीनों से डिवाइड होंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में नंबर सिस्टम का ये प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा गया था। इसको लगाने का एक बहुत अच्छा, बहुत आसान सा आपको ट्रिक बताते हैं। 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो आपको पूछा गया है 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, 7 से कटने वाली हैं। ठीक है, तो 7 से कटने वाली हैं, इसलिए आप क्या करिए, यहाँ पर 300 और 1000 ये रेंज आपको दिया है, 300 1000 के बीच में चाहिए हमें। अब क्या करिए, 7 से डिविजिबल पूछा है तो इन दोनों को 7 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। अब जितनी बार पूरा डिवाइड हो जाता है उतनी बार डिवाइड कर लीजिए। अगर 300 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 7 चौके 28, बचा 2, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, क्योंकि 7 यहाँ 21 हो जाता है, 20 था, यहाँ 42 हो गया। इसको भी 7 से डिवाइड करिए तो 7 एक कम हो जाएगा 7, बचा 3 तो 30 हो गया। 7 चौके 28, फिर बचा यहाँ पर आपका 2 तो 20 हो गया। 7 दूना 14, मतलब यहाँ पर 42 आ गया। अब इन दोनों नंबर का सीधे यहाँ पे डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 142 माइनस 42 करेंगे तो 100, यानी 100 संख्याएं ऐसी हैं 300 और 1000 के बीच में जो 7 से डिवाइड होने वाली नंबर्स हैं। 100 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सभी को? वीडियो लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए।